आज एक स्टोरी हमने की है, मैं आपसे भी पता नहीं आपने कितना रिसर्च किया होगा या इस मुद्दे पे ध्यान दिया कि नहीं, कि नितिन गडकरी के बेटे हैं और उनका एथेनॉल में बिजनेस है। आपने इसके बारे में पढ़ा सुना? नितिन गडकरी जी खुद ही बोल रहा है कि 0.07% हाँ। पूरे इथेनॉल मार्केट में उनकी हिस्सेदारी है। ऐसा वो खुद तो ही बोल रहे हैं, शायद किसी चैनल पे ये बोले हैं। कंपनी, ये कंपनी जो है वो एकदम कंपनी है। दिन दुगनी रात चौगनी, मतलब तरक्की कर रही है अब बताइए, अभी के समय क्रिकेट में एक नियम है कि इंडिया टीम का जो कोच होगा वो आईपीएल का कोच नहीं होगा, ये नियम है। तो भाई भारत का जो में। जी। मिनिस्टर होगा इथेनॉल पे, जो नीति निर्धारण करेगा, भाई कम से कम उसका परिवार तो इथेनॉल इंडस्ट्री में ना हो, ये तो हम्म। कम से कम होगा। तो, नहीं तो तो आपको खीरा क्या वाला लगता है, क्या डिपार्टमेंट चल क्या लेके, रहा है? सुनिए ना, नहीं तो खीरा वाला डिपार्टमेंट लेके आ खुद 99 लाख का खीरा खा जाएंगे। बकायदा वो न्यूज चैनल पे बैठ के कह रहे हैं कि पटना का एक यूट्यूबर है नितिन गडकरी जी। आप, मैं फिर से कह रहा हूं, और नहीं तो मैंने, आपके लिए तो अच्छा है ना। नहीं नहीं, आपको मैं एटलीस्ट हजारों वो वीडियो में कहा हूं। आपको। नहीं नहीं, हम्म। नितिन गडकरी जी मेरे लिए आदरणीय हैं। मैं हजारों वीडियो में कहा हूं कि वो वन ऑफ द बेस्ट हाईवे के मिनिस्टर हैं और उन्हें जी। सच में हाईवे मैन का दर्जा दिया जाना चाहिए। अगर नितिन हम्म। गडकरी जी सिर्फ हाईवे पे फोकस करेंगे तो। लेकिन जैसे हम्म। इथेनॉल, पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाएंगे, वैसे ही हाईवे में 20% करप्शन मिल जा रहा है। उधर पेट्रोल अशुद्ध हो जा रहा है और इधर हाईवे जो है समय से पहले टूट जा रहा है। उधर पेट्रोल हम्म। में गड़बड़ी पाई जा रही है और इधर हाईवे में गड़बड़ी पाई जा रही है। नितिन गडकरी जी, आप बहुत टैलेंटेड हैं, अपने दम पे यहां तक पहुंचे हैं, आदरणीय हैं। हम लोग आपसे बहुत कुछ सीखेंगे भविष्य में। लेकिन अगर आप सिर्फ हाईवे पे फोकस करेंगे तो, हाईवे पे फोकस कीजिए, आपकी जरूरत यहां पे है। इथेनॉल उथेनॉल डिपार्टमेंट छोड़ दीजिए। आप महान आदमी हैं, 2 साल बाद का पता नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि 2 साल बाद नितिन गडकरी जी के बच्चे का संपत्ति 2 गुना 3 गुना 4 गुना जरूर हो जाएगा। तो उन्हें अपने बच्चों के संपत्ति के बारे में परवाह है, तो भाई जनता को अपने भविष्य का चिंता है। मनीष जी, सबसे पहला ही सवाल मैं आपसे E20 के बारे में ही पूछने वाला हूं। सबसे पहले उस चर्चित वीडियो की ही हम बात करेंगे। E20 फ्यूल से क्या गाड़ियां खराब हो रही हैं? आपका पर्सनल इंसिडेंस रहा है, उसके बारे में अगर आप थोड़ी रोशनी डाल पाएंगे तो हम उसको सुनने के लिए बेहद उत्सुक हैं। देखिए, E20 फ्यूल के बारे में अगर समझना है तो हम लोगों को बेसिक केमिकल कंपोजिशन और इसका इंप्लीमेंटेशन, ये सारी चीजों को समझना होगा। सिर्फ ये कह देना कि E20 से खराब हो रहा है, नहीं खराब हो रहा है, एवरेज कम हो रहा है या एवरेज ज्यादा हो रहा है, तो फिर अन्याय हो जाएगा। इस सब्जेक्ट पे, इस डिबेट पे, इन सब चीजों पे चर्चा करना अन्याय हो जाएगा। बेसिक चीजें समझा जाए। पहला चीज, एथेनॉल का नेचर क्या होता है। एथेनॉल हाइड्रोक्सिक होता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है एथेनॉल। अगर उसे कहीं से भी मॉइस्चर कंटेंट मिल जाए तो वो फिर पेट्रोल में मिक्स एथेनॉल पेट्रोल से सेपरेट हो जाता है। भूटान ने क्यों मना किया? क्योंकि भूटान का स्टोरेज कैपेसिटी उतना अपग्रेड नहीं है। भारत में जो पेट्रोल 30 लाख की गाड़ियों से, जो 30 लाख का टैंकर होता है, 40 लाख का टैंकर होता है, 50 लाख का टैंकर होता है, मैक्सिमम 60 लाख का जो टैंकर होता है, उन गाड़ियों से पेट्रोल पेट्रोल पंप पे पहुंचता है। पेट्रोल पंप के नीचे एक स्टोरेज टैंक होता है, उसमें पेट्रोल को स्टोर किया जाता है। जी। अमेरिका में 10% एथेनॉल है, जर्मनी में 10% एथेनॉल है, और वहां पे 3 करोड़ की टैंकर वाली गाड़ियों से एथेनॉल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उसका टैंकर में किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन ना हो, मॉइस्चर ना है, इस बात का ध्यान दिया जाता है। उसके पेट्रोल पंप के नीचे जो स्टोरेज टैंक है, वो स्टोरेज टैंक हाई ग्रेडेड स्टोरेज टैंक है। जी। जबकि E10 के लिए उन लोगों ने ये सारा व्यवस्था किया है। हमारा जो पेट्रोल पंप का स्टोरेज टैंक है, हमारे यहां लगभग 90,000 पेट्रोल पंप है। उसमें से 95% पेट्रोल पंप 2023 से पहले का है।
उनका स्टोरेज उस हिसाब से अपग्रेडेड नहीं है। और जैसे ही पेट्रोल आ रहा है, E20 मिक्स पेट्रोल आ रहा है, और वहां पे किसी भी प्रकार से एक बूंद भी पानी पेट्रोल पंप के टंकी में अगर चला जा रहा है, तो वो पेट्रोल पूरा दूषित हो जा रहा है। दूषित क्यों हुआ? ड्यू टू ओनली वन रीजन, इथेनॉल के नेचर के कारण दूषित हुआ। अब वहां से अगर आप तेल डलवाएंगे तो कंपनियां क्या कहेगी कि आपका पेट्रोल कंटामिनेटेड है, यानी दूषित है। और वो कहेगी इथेनॉल सही है लेकिन पेट्रोल दूषित है। खाना में जहर है, जहर की वजह से मौत नहीं हुई है, खाना खाने की वजह से मौत हुई है। ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है। और बाकायदा कुछ लोग इस चीज को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि भाई एक आदमी की मौत हुई है और जहरीला खाना के कारण मौत हुई है, लेकिन वो जहर नहीं खाया है, वो खाया है खाना। वैसे ही गाड़ी में एथेनॉल नहीं डाला गया है, गाड़ी में पेट्रोल डाला गया है, उसमें एथेनॉल मिक्स था। तो पेट्रोल की गलती है, एथेनॉल की गलती नहीं है, ऐसा कुछ लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं। अरे भैया, एथेनॉल के नेचर के कारण पेट्रोल कंटामिनेटेड हो रहा है। एथेनॉल के नेचर के कारण पेट्रोल और एथेनॉल दोनों सेपरेट हो जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को समझने की जरूरत है। और जब तक बेसिक नहीं समझेंगे, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर शायद 2030 तक 20% एथेनॉल के लिए कैपेबल हो जाता। अभी 20% एथेनॉल के लिए कैपेबल नहीं है। इन सब चीजों को देश के लोग समझ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। लेकिन नितिन गडकरी जी या कोई मिनिस्टर, जो भी मिनिस्टर है, वो सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप की गाड़ी खराब हुई, मनीष कश्यप की गाड़ी खराब हुई। अरे भाई, ट्विटर पे जाके E20 पेट्रोल प्रॉब्लम सिर्फ सर्च मार लीजिए। भारत में ऐसे हजारों लोग हैं जो वीडियो डाले हैं और उनकी गाड़ियां खराब हो रही है, एवरेज कम हो रहा है। इस चीज को समझ लीजिए सरकार। और अगर हम लोग सवाल कर रहे हैं तो हम लोग अपराधी नहीं है, बल्कि आपकी तीसरी आंख है। अगर मान लीजिए कि जनता को समस्या होगा तो जनता 2029 में आपको सबक सिखाएगी। उससे पहले हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए और जो गलतियां हैं उसे सुधार लीजिए। तो एथेनॉल पे सरकार को वापस E10 पे आ जाना चाहिए था, और नहीं तो E20 के साथ शुद्ध पेट्रोल का विकल्प देना चाहिए था। जी, आपकी बातों से ये समझ पाया और बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा। जो पूरा मेरा अगला प्रश्न टोयोटा के उस कमबैक पे ही होने वाला था, लेकिन आपने उसका जवाब इसी के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से दे दिया। लेकिन एक सवाल यहां मेरे मन में एक और आता है कि सर, आपने पेट्रोल पंप्स की बात कर दी कि जो पेट्रोल पंप्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो E20 पेट्रोल को, E20 फ्यूल को डिलीवर करने के क्षमता नहीं रखता। लेकिन यही एक और सवाल उठता है, क्या जो गाड़ियां 2018 से पहले की बनी हुई हैं, जो BS4 गाड़ियां हैं, क्या वो E20 के लिए सफिशिएंट है? उनके अंदर क्या एवरेज गिरना लिखा ही हुआ है? क्या जिन लोगों के पास थोड़ी पुरानी गाड़ी है, जिन्होंने नई गाड़ी हाल ही में नहीं खरीदी है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है? आप 2 पेट्रोल भरवाइए गाड़ी में, एक XP 100 या स्पीड 100 पावर 100, मतलब कि 100 ऑक्टेन नंबर वाला पेट्रोल भरवा लीजिए, शुद्ध पेट्रोल जिसमें इथेनॉल मिक्स नहीं है। और सेम मॉडल की गाड़ी में आप E20 वाला 91 ऑक्टेन वाला पेट्रोल भरवा लीजिए, जो 102 रुपया लीटर प्रति लीटर दिल्ली में मिलता है, वो भरवा लीजिए। दोनों गाड़ी का पिकअप, इंजन का वाइब्रेशंस, इंजन का नॉकिंग और इंजन का एवरेज दिल्ली के ट्रैफिक में एक साथ गाड़ी चला के टेस्ट कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बस इतना ही करने की जरूरत है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। एक नॉर्मल पेट्रोल जो 102 रुपया प्रति लीटर आ रहा है, और एक हाई ऑक्टेन वाला पेट्रोल जो 167 रुपया 35 पैसा आ रहा है। दोनों को डलवा के चेक कीजिए, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अब सरकार और उसके कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को यह बताना चाह रहे हैं कि भारत में सिर्फ एक ही गाड़ी ने सवाल खड़ा किया है, एक ही गाड़ी के ओनर ने सवाल खड़ा किया है, एक ही आदमी ने सवाल खड़ा किया है, और उस आदमी का नाम मनीष कश्यप। अरे नहीं भाई, आप जाके देखिए, अभिनव सर का गाड़ी खराब हुआ। आप जाके देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक समर्थक हैं रेणुका जैन, जिनका डिफेंडर है, उन्होंने बकायदा ट्विटर पे ट्वीट किया कि उनको क्या समस्या हुई। बकायदा बहुत सारे गैराज के लोग बता रहे हैं कि क्या क्या समस्याएं हो रही है। इथेनॉल ठीक है देश के लिए, देश के डिपेंडेंसी के लिए ठीक है। डॉलर को बाहर भेजने के मामले में इथेनॉल अगर होगा तो डॉलर कम जाएगा, हमारा इंपोर्ट ड्यूटी कम होगा हमारा, ये सारी चीजें सही है। लेकिन जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ना हो, तब तक आप ऐसा कैसे कर सकते हैं?
कोरोना का वैक्सीन बिना टेस्ट किए पूरे देश के लोगों को कैसे लगवा सकते हैं? आप बताइए। पहले तो आपने बताया कि भाई नोटबंदी से फायदा हुआ, बाद में पता चला कि स्विट्जरलैंड में काला धन बढ़ गया, बाकायदा रिपोर्ट है ये। उसके बाद से बताया कि कोरोना के वैक्सीन से कोरोना भाग जाएगा। लोगों का कोरोना भागा काढ़ा से, लोगों का कोरोना भागा उनके योगा से, उनके एक्सरसाइज से, और बाद में पता चला कि जो वैक्सीन लगवाए हैं उससे ब्लड मोटा होते जा रहा है और दिल में प्रॉब्लम होते जा रहा है। वैसे ही ये एथेनॉल मिक्स पेट्रोल जो है वो भारत की गाड़ियों के हार्ट को खराब करेगा। हार्ट मतलब पंप होता है, पंप। ये पंप शरीर में है और गाड़ी का पंप गाड़ी के फ्यूल टैंक में होता है, जो पूरा ईंधन को सप्लाई करता है स्पार्क प्लग तक या इंजेक्टर तक। तो उसको प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि कंटामिनेटेड फ्यूल है। अरे कंटामिनेटेड फ्यूल पहले क्यों नहीं हुआ? पेट्रोल कंटामिनेटेड क्यों नहीं होता था? पेट्रोल भी होता था, ऐसा नहीं है नहीं होता था, लेकिन इस लेवल का कंटामिनेशन पेट्रोल में क्यों नहीं पाया जाता था? यकीन मानिए, ये मॉनसून है। मॉनसून के समय में देश में बारिश हो रहा है और बारिश के समय में लोगों को समस्याएं हो रही है क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है। भूटान ने इसलिए मना कर दिया कि भूटान का स्टोरेज कैपेसिटी E20 कैपेबल नहीं था। अब भारत की गाड़ियां क्या कह रही है, गाड़ी के ऑनर क्या, सॉरी, कंपनियों का ऑनर क्या कह रहे हैं या संचालक क्या कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी E20 कैपेबल है। हाँ भाई, आपकी गाड़ी E20 कैपेबल है, ये बात सही है, लेकिन आपकी गाड़ी का एवरेज कम हो रहा है, ये भी बात बताइए आप। साथ ही साथ उसके रबर पार्ट्स में प्रॉब्लम आ रहा है, ये भी बात बताइए आप। और साथ ही साथ पिकअप में प्रॉब्लम आ रहा है, ये भी बात बताइए आप। और अगर गलती से गाड़ी बारिश में बाहर छूट गया या मोटरसाइकिल है उसके टंकी से जो है मॉइस्चर कंटेंट अगर फ्यूल टैंक में चला गया तो उसके बाद से क्या होगा, इसके बारे में भी बताइए आप। तो ये आधा सच सरकार बोल रहा है और आधा सच छिपा ले रहा है। आधा सच ये है कि ब्राजील में E20 लागू है, E27 लागू है। आधा सच ये है कि अमेरिका में E10 है। आधा सच ये है कि जर्मनी में E10 है। लेकिन आधा सच छिपाया जा रहा है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज कंपेयर टू यूएसए, एज कंपेयर टू जर्मनी, एज कंपेयर टू ब्राजील अभी टेस्टिंग फेज में है। और टेस्टिंग की बात मैंने नहीं किया था, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं लोगों ने कहा था कि भारत के लोगों की गाड़ियों पे अभी टेस्टिंग किया जा रहा है, 1 साल बाद रिजल्ट आएगा। तो 1 साल बाद जो रिजल्ट आएगा, वो क्या रिजल्ट आएगा वो आप सभी को भी पता है। आज भी एगो पेपर लीक हुआ है, 1 साल बाद आपकी गाड़ियां ना जाने कई एक जगह से लीक होगी, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए आज ही मैं बोल रहा हूं सभी लोगों से कि सरकार से रिक्वेस्ट कीजिए और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कीजिए, क्या पता सरकार हमारे भगवान हमारे प्रार्थना को सुन ले और E20 को 2030 तक होल्ड कर दे। जी, ये जो आपने गुहार लगाई है विद ऑल द तर्क जो आपने दिए, जो सारे फैक्ट्स आपने पेश किए, इसके बाद मैं खुद सोचने पे मजबूर हूं। लेकिन हमारे साथ नागेन जी भी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं वन इंडिया के, वो भी आपसे कुछ सवाल रखना चाहते हैं। तो नागेन जी, ओवर टू यू। नमस्ते मनीष भाई। नमस्ते नमस्ते। मेरा भी बिहार से ही ताल्लुक है और देखिए, ऐसा लग रहा है कि जो बिहार है वो भारत बन चुका है, यानी भारत बिहार बन चुका है। कुछ भी पॉसिबल है आज के समय में। ठीक है। हम ये समझना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं आपसे कि बिहार जो काफी, हम हमेशा से, जो बिहारी है वो हमेशा यही सोचता है कि बिहार का विकास होगा, इतनी सारी सरकारें बदली, चाहे आप जंगल राज की बात कर लीजिए, वो भी हमने समय देखा। और मेरा ताल्लुक तो जहानाबाद से है, तो मैं तो बिल्कुल जानता हूँ कि क्या हुआ है वहां पर और क्या दुर्दशा थी। लेकिन जब मैं आज अभी पटना कुछ दिनों पहले गया और वहाँ चाय वाले जो सड़क पर चाय बेचते हैं और बहुत सारी कहानियां सुना रहे थे, हमारी आदत है बात करने की, तो बात करके ये समझ में आया कि वो खफा बहुत हैं अपने सीएम से। उनको बोलते हैं कि वो अनपढ़ हैं, उन्होंने राजनीति की और 8वीं पास बोल के किसी और को हराया, फिर कोई 7वीं पास भी नहीं है, मर्डर के चार्जेस और कितना सारा कुछ चल रहा है। आप भी चलिए बीजेपी में थे, हमको बोलना पड़ेगा, आप बीजेपी में थे, अब जनता राज में है, और शायद आपको बहुत जल्दी रियलाइज हो गया कि ये सही है या नहीं। वो एक रियलाइजेशन जरूर हुआ होगा, तभी आप छोड़ के आए होंगे। मेरा सवाल ओवरऑल ये है मनीष भाई कि आप बिहार में, हम तो चलिए नोएडा में हैं, लेकिन ये थोड़ा बताइए कि भरत तिवारी केस हो या बाकी की चीजें हो, खान सर हो, इतनी सारी प्रॉब्लम्स अभी बिहार में है
कि लाश सड़क पे रखी हुई थी और वहां प्रोटेस्ट चल रहे थे, ये सारी चीजें आ रही है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया भी कुछ नहीं कवर कर रहा। ओवरऑल बिहार का हालात क्या है? E20 तो एक एग्जाम्पल है, और आप सहमति रखते हैं क्या कि पूरा भारत बिहार बन चुका है? इट इज नार्निया, एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस बिहार, न्यू न्यू बिहार मेरा को कहना चाहिए। देखिए, नया बिहार में क्या होता है, घोषणा होता है। उत्तर प्रदेश में 7-8 एयरपोर्ट है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश में। बिहार में घोषणा होता है कि हम हर जिला में एयरपोर्ट बनाएंगे, यानी 38 में से 38 जिला में एयरपोर्ट बना देंगे। 38 एयरपोर्ट आज तक भारत के किसी राज्य में बना ही नहीं है। घोषणा कर दिया जाता है कि हर जिला में एयरपोर्ट बना देंगे, बिहार के लोग ताली बजाते हैं कि हाँ भाई अब हमारे जिला में तो एयरपोर्ट बन जाएगा। पहला चीज। दूसरा चीज, महाराष्ट्र में एक आईटी सिटी है, तमिलनाडु में एक आईटी सिटी है, चेन्नई, महाराष्ट्र में पूना, कर्नाटका में बेंगलुरु, एनसीआर में गुरुग्राम, यानी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का हिस्सा तीनों को मिला दिया जाए तो एनसीआर में एक हरियाणा, और तेलंगाना तथा आंध्रा को मिला दिया जाए तो एक हैदराबाद आईटी सिटी है। बिहार में नेता पता है क्या बोलते हैं कि हम बिहार में 6 गो आईटी सिटी बनाएंगे। कै गो? 6 गो। 6 बने पूरे देश में समझ जाइए कि गुरुग्राम 1, उसके बाद से पूना 2, कर्नाटक बेंगलुरु 3, चेन्नई 4 और हैदराबाद 5 इस शहर को माना जाता है आईटी सिटी है। पूरे देश में 5। हालांकि बताइए थोड़ा, हालांकि छोटा बड़ा तो और भी बहुत सारा है, लेकिन सीधे बिहार के नेता कहते हैं कि हम 6 को बिहार में बनाएंगे, और पिछले 20 साल से बोल रहे हैं एक भी नहीं बनाए हैं। एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के बगल में बनाने का प्रयास किया तो उसमें बेल्ट्रॉन का ऑफिस चलाते हैं और उसी को बोलते हैं आईटी सिटी है। यहाँ के आईटी मिनिस्टर से सवाल पूछा गया कि आईटी सेक्टर के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो हम लोग साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए टोल फ्री नंबर शुरू किए हैं। मतलब उनको समझ में भी नहीं आया कि साइबर फ्रॉड और आईटी सिटी दोनों में अंतर है। ये चीज है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.